हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वांट के पेपर है वो सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसी में हमारा जो आज का पेपर है वो है 5 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर है। और जो ये पेपर थे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इनमें काफी टफ थे, तो जिन्होंने स्किप वगैरह करके पेपर अटेम्प्ट किया होगा उनका काफी अच्छा स्कोर रहा होगा। तो आपको भी जो मॉक्स आप लगाते हो उसमें यही टेक्निक आपको सीखनी है कि कैसे स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम देना नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो जो पहला क्वेश्चन है हमें जो दे रखा है ट्राइंगल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है ए बी सी एक ट्राइंगल जिसमें बी 90 डिग्री है और जो है डॉट पॉइंट है बी सी पे जो इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ पे इनको हम 1 1 डिस्टेंस पे मान लेते हैं, और तो इसको भी 1 मान लो आप। तो 1 1 तो ये √2 हो गया यहाँ पे 1। और अब इसमें बी जो ए बी ई ट्राइंगल में अपन लगाएंगे तो 1 2 से ये √5 आ जाएगा ए। और यहाँ पे 1 और 3 से ये कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा। तो अब इनकी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट करके देख लेंगे कौन से को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये काफी सही रहेगा, बजाय उसके कि आप जनरल उस तरीके से जाओगे तो वो काफी लेंथी होगा। तो आपको जो है इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है कि कोई नंबर है उसमें डी का हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है 15 आता है। अब हमने जो नंबर है उसको 10 टाइम कर दिया, तो जो डी से हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा कि 10 टाइम्स यदि नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिमाइंडर है वो भी क्या होता है 10 टाइम्स हो जाता है। तो 150 यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए था, लेकिन इसमें अपन को डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें कितना मिला 6। तो हमें पता है कि रिमाइंडर में थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि जो है इसका माइनस कर लेंगे तो 150 माइनस 6 तो 144 का जो फैक्टर है उसी का जो है वैल्यू होगा वो डी होगा। जो डी की वैल्यू होगी वो 144 का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 144 का आप फैक्टर करोगे तो वहां पे आपको जो ऑप्शन से आप देखोगे तो 16 इंटू 9 एक तो बनेगा। तो इस तरह से फैक्टर बनाओगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो 9 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपना जो पहला वाला जो रिमाइंडर बच रहा है वो 15 बच रहा है, तो वो 15 से जो अपना डी है वो 15 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि यदि 15 से छोटा होता तो रिमाइंडर 15 नहीं बचता। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 16 होगा। तो यहाँ पे 16 इसका आंसर हो जाएगा। और 18 वगैरह इसके फैक्टर बनेंगे नहीं, 12 भी इसका फैक्टर बनेगा, लेकिन 12 से जो है रिमाइंडर यहाँ पे 6 नहीं आएगा। और 12 का ये है कि यहाँ पे जो है रिमाइंडर 15 है, तो जो संख्या आएगी वो जो डी है वो हमेशा 15 से बड़ा ही होगा। तो वैसे भी 12 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो 16 और 18 में से आपको देखना था 18 इसका। तो 18 भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन हमें जो है रिमाइंडर है वो लीस्ट पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी की जो वैल्यू है वो 16 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो 144 के जो सेकंड फैक्टर होगा वो 18 इंटू 8 होगा। तो इनमें से भी आंसर हो सकता था, लेकिन हमको लिस्ट निकालना, तो यहाँ पे लिस्ट कौन सा हो जाएगा 16 और 18 में से 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है कि 48 आर्टिकल्स को बेचने पे 2160 में बेचने पे जो लॉस होता है वो 10% का होता है। कि 100 की जो चीज थी उसको हमने 90 रुपए में बेचा तो 10% का लॉस हो गया। अब हमें 12% का प्रॉफिट कमाना, तो इसको हमने क्या कर दिया 112, यानी कि 112 में बेचेंगे तभी अपन को 12% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 90 की वैल्यू अपन को दे रखी थी 2160, तो यहाँ पे 112 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 2160 बटे 90 इंटू 112। आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हम इसको लास्ट में सोल्व करेंगे। तो इनमें हमने कितना बेचा 48 आर्टिकल्स में, 48 आर्टिकल्स को इतने रुपए में बेचा, तो हमें कितना होगा, हमें 12% का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें 2016 रुपए में निकालना, तो यहाँ पे 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे होंगे हमने 48 डिवाइड करेंगे तो 90 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 2160 इंटू 112, और हमें कितने रुपए में बेचना है 2016 में हमें ध्यान निकालना है कि कितने आर्टिकल बेचे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2016। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 से कितना बार कट जाएगा 8 6 48, 8 एकम 8, 3 8 4 32, 14 बार कट जाएगा यहाँ पे। और इसको और काटे तो 2 से 3 बार और 2 से 7 बार, तो 7 से डिवाइड होगा। तो 7 दूनी 14, 6 8 7 56, 5 ये 8 बार, तो यहाँ पे और इसका है डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से ये कितनी बार 72 बार, और 9 से ये 8 बार। तो 8 से 8 या 24 और 4 तो 8 से 48, 36 आइटम हमें बेचने पड़ेंगे।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो 51,750 रुपए ये टोटल है और इसको हम 7% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें दे रहे हैं। तो हमें 3 साल बाद में और 4 साल बाद में जो ए और बी है वो सेम अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ पे एक का हम ए ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1+7/100 इसका अमाउंट होगा और पावर में 3। तो ये किसके बराबर हो गया, बी का अमाउंट 1+7/100 4 के। तो यहाँ पे a अपॉन बी की वैल्यू हो गई कितनी, 107/100, क्योंकि एक पावर से एक कट जाएगा तो यहाँ पे 107/100 इसका रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना हो गया 207 की वैल्यू अपन को जाएगी 51,750। तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल लेंगे 51,750/207 और अपन को एक की वैल्यू इसने पूछी कि ए ने कितना बोरो किया, तो ए ने रेशियो में 107 है तो 107 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 107। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25 दुआ 50, लगभग 25 बार कटेगा। तो 25 7 175, तो 75 और 25 26 750 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये अलजेब्रा क्वेश्चन है सिंपल। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसका x स्क्वायर x-4 का होल स्क्वायर यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप जो x है इसको अंदर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर ही हमें दे रखा है। डिवाइड में कितना हो गया x+4 का होल स्क्वायर माइनस, तो इसको हम यही रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो। -4x डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x का होल क्यूब और ऊपर है x+4 का होल स्क्वायर। तो ये अब मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि हमने डिवाइड से इसको उल्टा कर ही दिया। इनटू में है 64 माइनस x क्यूब, तो ये 4 माइनस 4 का क्यूब माइनस x का क्यूब हो गया और ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कि ये पूरा कट गया है इससे, तो यहाँ पे एक पावर बच गई। तो यहाँ पे एक पावर बच गया, तो x+4 का होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे कितना देगा x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे कितना देगा x+4 का होल स्क्वायर माइनस 4x और इंटू में इसको a क्यूब माइनस b क्यूब से खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस x और यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यहाँ पे आएगा और नीचे यहाँ पे कितना जाएगा, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोलेंगे 4 प्लस x। तो यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा और इसको 4 प्लस x से काटेंगे तो ये एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बच जाएगा। तो x+4 आ गया, यहाँ पे नीचे x स्क्वायर माइनस 4x है, तो x+4 का होल स्क्वायर माइनस 4x को हम और आगे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्व करें तो इसको x+4 अपॉन में x को मैंने वापस ले लिया x-4 और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस इसको हम ओपन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 8x आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4x प्लस 16 यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे 16 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर है, तो ये यहाँ से इससे कट जाएगा, तो x+4 अपॉन x-4 ये वाला आंसर आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं कि x का कुछ भी वैल्यू रख दिया जो यहाँ पे इसको बटे में 0 नहीं बनना चाहिए, तो आप ऐसे कुछ वैल्यू रख के भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको जब भी एमपी और सीपी, तो यहाँ पे 100 को हमने क्या कर दिया 125 कर दिया, तो सीपी हमने 100 ले लिया तो मार्क प्राइस को 25% इंक्रीमेंट कर दिया, तो एमपी हो गया 125 और फिर वो कुछ डिस्काउंट देता है, x% डिस्काउंट देता है जिससे उसको लॉस होता है 8%, तो लॉस तो सीपी पे ही होगा। तो ये कितने में उसको बेचा होगा 92 पे, तो कितने का लॉस हुआ होगा यहाँ पे 125 माइनस 92 करोगे तो यहाँ पे 33 का हमें लॉस हो गया कितने पे 125 पे। तो जो x की वैल्यू आ गई वो हो जाएगी इंटू 100, तो 25 4 यहाँ पे 5, तो 132 अपॉन 5, तो 5 10 56 30, तो 26 सही 2/5, तो 26.4% इसका आंसर आ जाएगा। सेवंथ है कि x जो है इसमें क्या ऐड करे कि जो ऐसे जो ऑर्डर प्राप्त हो वो क्या है प्रोपोर्शन में हो। तो व्हाट इज द मीनिंग मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द, इस नंबर के बीच में हमको मीन प्रोपोर्शन चाहिए। तो पहले अपन को निकालना पड़ेगा कि अपने y में ऐड किया x ऐड किया, तो यहाँ पे संख्या होगी 16 प्लस x 22 प्लस x 32 प्लस x। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि 16 प्लस x
अपॉन 10 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 32 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप कोई संख्या आपको सोच सकते हो तो आप सोच के भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि आप योगांतर अनुपात जो होता है कि यहाँ पे इसको हमने ऐड कर दिया, जैसे a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, तो इसमें योगांतर अनुपात कैसे लगाते हैं कि a प्लस बी एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया और यहाँ पे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी कर दिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आपको पता है कि ये क्या है, समांतर अनुपात में होता है। तो यहाँ पे 6 का ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना का हो रहा है ऐड 10 का हो रहा है, तो हम इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ऊपर वाली संख्या है यहाँ पे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 पंजे 80 प्लस 5x बराबर, इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 प्लस 3x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो x बराबर 8 ये अपना वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर 8 हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी पूछा है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 9 इंटू 25 का हमें जो है मध्यानुपात निकालना है, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया कि tan a tan b बराबर 1 होता है, sin a sec b बराबर 1 होता है और इसी तरह cot a cot b भी 1 होता है और cos a cosec b भी 1 होता है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। और दूसरा मैंने बताया था कि जो है sin a अपॉन cos b बराबर 1 होता है, tan a अपॉन cot b बराबर 1 होता है और जो है sec a अपॉन cosec b भी 1 होता है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 13 और 77 ये कितना हो गया tan a tan b, a प्लस बी कितना है 90, तो ये 1 हो गया। इसी तरह से अपना tan 45 भी कितना हो गया 1 हो गया और यहाँ पे tan 37 tan 53 ये भी कितना हो गया 1, तो नीचे पूरा 1 हो गया। और यहाँ पे आप इनका सम करके देखो, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो यहाँ पे कोसेक a बराबर क्या हो जाएगा सेक b, यहाँ पे इसको इधर ले जाओगे तो a प्लस बी बराबर 90 हो तो सेक a बराबर क्या होता है कोसेक b, साइन a बराबर क्या होता है कोस b और tan a बराबर क्या होता है कोट b जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये कितना हो जाएगा कट जाएंगे 0, ऐसे tan कोट बराबर होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो है वो हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। इसको हम अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स एलिगेशन भी इसमें लगा सकते हैं, आप इसमें सिंपल रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि आपने क्या मान लिया। जैसे आपको दोनों तरीके में मैं आपको बताता हूँ कि 75% जो नंबर है तो यहाँ पे टोटल नंबर को हम 100 ले लिया तो 75 अलग हो गया 25 अलग हो गया, तो 100 का जो एवरेज देखा था वो 54.6 है। तो कितना हो गया नंबर अपने पास टोटल 64 हो गया, क्योंकि ये तो नंबर्स की संख्या हो गई और यहाँ पे एवरेज हो गया और यहाँ पे टोटल हो गया। अब जो 75 जो परसेंट है तो 75 को हमने कितने से इंक्रीज कर दिया 5.6 से इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल हम इंक्रीज वाला निकाल रहे, तो 5.6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 5.6 इंटू 75 बटा 100 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, उससे क्या होगा यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 से 14 बार, तो यहाँ पे 400, यहाँ पे 1.4 आएगा तो 4.2, तो 420 यहाँ पे आ गया प्लस का। ऐसे 25 का जो है यहाँ पे 25 वाले में हमने डिक्रीज कर दिया 8.4 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे 25 इंटू 8.4 इंटू 100 बटा 100, तो यहाँ पे 25 से 4 बार काट देंगे इसको 4 से 2.1, तो 2.1 तो माइनस का कितना हो गया 210, तो यहाँ पे माइनस का 210, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 210 का इंक्रीमेंट हुआ। तो टोटल में जो अब जो टोटल होगा वो 210 से ज्यादा निकल के आएगा, तो 0 4 1 7 4 2 6 5 56 70 इसका टोटल आ गया। और अब नंबर कितना है 100, तो हमें अब नया एवरेज निकालना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56.7। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका आप किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो, मिक्स एलिगेशन आपने पढ़ा होगा उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो कि जो है कि एक को हमने 5.6 से इंक्रीज कर दिया, दूसरे को हमने 8.4 से डिक्रीज कर दिया और उनका जो रेशियो है वो है ये कितना है 75% और ये 25%, तो कितना हो गया 3:1 इसका अनुपात हो गया। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 14 ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू अपन को रियल में कितनी दे रखी है 14, तो यहाँ पे कितना आएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन
7/2 से। तो यहाँ पे कितना देगा 3.5 और यहाँ पे कितना देगा 3.5 और 10.5 यहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो है 2.1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 2.1 प्लस का आएगा तो यहाँ पे जो अपना एवरेज है वो 2.1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 2.1 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 56.7 अपना एवरेज आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कोई सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है, ए बी इसका डायमीटर है और जिसका सेंटर कितना है ओ। तो ए बी डायमीटर ले लिया और सेंटर कितना है ओ। अब हमने क्या किया कि जो इसको हम P तक है इसको प्रोड्यूस किया, मतलब आगे बढ़ाया। तो P और जो हमें दे रखा है वो है 16.8 इसकी वैल्यू दे रखी है। P क्यू आर इज सेकेंड क्या होती है छेदक रेखा। तो P क्यू आर क्या होगी, इसकी छेदक रेखा हो गई। तो P क्यू आर इज सेकेंड विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट Q एंड R। P क्यू कितना आप लोगों को दे रखा है 12 और P आर कितना है, P आर टोटल है 19.2। तो यहाँ पे कितना हो गया 7.2 हो गया। लेंथ ऑफ ए बी अपन को निकालनी है तो अपन इसकी रेडियस R मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा R हो जाएगा, रेडियस बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपने साइकिल में पढ़ा होगा कि पी क्यू अपॉन पी आर बराबर होगा पी बी अपॉन पी ए। तो यहाँ पे पी क्यू 12 हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर हम करेंगे तो 19.2 बराबर होगा पी बी। तो पी बी कितना हो जाएगा 16.8 माइनस आर अपॉन में कितना हो जाएगा पी ए। तो 16.8 प्लस आर। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो कि रेशियो में आपने इसको सोल्व कर लिया, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दिया तो 120 अपॉन 192। तो यहाँ से हमने इसको 4 से काटा तो 4 से 30 बार और फिर 4 से इसको हम 4 से कट करते हैं तो 4 से ये कितना आ गया 30 बार। यहाँ पे 4 4 16 तो 48 बार। यहाँ पे 6 से ये 5 बार, ये 8 बार। तो 5/8 आना चाहिए हमें। 5/8 अपना 16.8 माइनस आर अपॉन 16.8 प्लस आर। इसको सोल्व भी कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो यहाँ पे से वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो 16.8 माइनस आर अपॉन 16.8 प्लस आर को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लेना और आर को हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की जो वैल्यू है वो 3.6, डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है 5.4 किलोमीटर। तो जो अपना टाइम है वो होता है 54 मिनट। दूसरा है कि 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो जो टाइम निकल के आता है वो 58.5 मिनट निकल के आता है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में हमको डाउन स्ट्रीम का पूछा है। डाउन स्ट्रीम के लिए हम डाउन स्ट्रीम वाले को रखेंगे, अप स्ट्रीम वाले को हम 0 करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 36 तो ये 18 इंटू 2 है, ये 18 इंटू 3 है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 16.2 और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7.2। तो यहाँ पे ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 4 3 12 2 5 3 15 1 16 162 मिनट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे 2 से गुना होगा तो 5 दूनी 10 7 117 मिनट यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 और यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो 45 यहाँ पे हमारा आएगा। तो आपको पता होगा कि हम जो है 9 इसके नीचे डी चल रहा है क्योंकि आपने जो यहाँ पे लिखा है ये टाइम है। तो टाइम क्या होता है स्पीड, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे इनके सबके यू चल रहा था डी डी। तो यहाँ पे 9.d की वैल्यू 45 आ गई, 45 मिनट। तो डी अपना कितना आ गया, डी अपना आ गया 1/5, डी अपना आ गया 1/5 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि अपना मिनट में निकाला है। क्योंकि अपने जो यहाँ पे है अपन को टाइम भी मिनट में ही पूछा है तो अपन जो है यहाँ पे टाइम निकालेंगे 10 किलोमीटर का, 10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 1/5 किलोमीटर पर मिनट। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो यहाँ पे 50 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू अपन के निकल के आ जाएगी 5/12। तो यहाँ पे 5/12 tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो आप यहाँ पे जो है यार ट्राइंगल बना लो आप 5 12 और यहाँ पे 13। तो यहाँ पे साइन कोस की वैल्यू निकाल के रख के आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डीआई का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें इतना कुछ है नहीं। द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनीज ए इन 2017 एंड सी इन 2013 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल फोर कंपनीज इन 2013 एंड 2016। तो आप इसको सोल्व कर लेना। मैं यहाँ पे आपको स्किप कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें टाइम काफी लग चुका है। ओके, आपको इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो थीटा की जो वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90 का हम रख के देखते हैं, तो हमें जिस पे सेटिस्फाई होता है तो वहां पे सीधा हम थीटा की वैल्यू रख के हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0 आप देखोगे तो इससे सेटिस्फाई नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा। 30, 60 में से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे। तो 30, 60 पे जनरली जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस वो सेटिस्फाई होते, तो इस तरह से हम 30 जो है 30 वाला इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू हम रख देंगे। आपको जो जनरल तरीका है वो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 11 साइन स्क्वायर थीटा है। जब आप इसको कोस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 12 साइन स्क्वायर थीटा अपना बन जाएगा, 12 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जब प्लस 4 साइन थीटा अपना यहाँ पे ये आ जाएगा, और माइनस का 4 और माइनस का 1 यहाँ पे जो आया था वो तो -5 बराबर 0 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको साइन की वैल्यू आपको कैसे निकालना है मैंने बता दिया कि इसको आप इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, 10 और 6 प्लस के 10 और माइनस के 6, क्योंकि आपको यहाँ पे 12 पंजे 60 लेके आना है। तो यहाँ पे 10 और 6 हो गया, तो 10 और 6, तो यहाँ पे प्लस का 10 और माइनस का 6 हो गया। तो जो इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा की वो क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट। तो यहाँ पे माइनस का 10 बटा जो 12 है इसे हम डिवाइड करते हैं 10 बटा 12, और यहाँ पे प्लस के 6 बटा 12। तो यहाँ पे 6 बटा 12 1 बटा 2 हो गया, यहाँ पे माइनस का 5 बटा 6 हो गया। तो यहाँ पे जो 1 बटा 2 है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 30 का आप यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। और थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि 0 से 90 के बीच में अपना एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है रेडियस राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी रेडियस हमने 10% से डिक्रीज कर दी, तो 10 से 9 हमने कर दिया। और उसकी हाइट को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 20%, 1/5, तो 5 से 6 कर दिया। तो वॉल्यूम क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर अपना एच वॉल्यूम होता है, तो आर स्क्वायर एच करेंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 181। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 500, यहाँ पे 6 48, तो कितना कम पड़ गया अपना 14 कम हो गया 500 इंटू 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, तो 5 दूनी 10, 2.8% से इसका डिक्रीज हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी। और फिर हमने क्या किया, एडी और बीसी को आगे बढ़ाया और पी पे ये मिलते हैं। एडी और बीसी को हमने आगे बढ़ाने पे ये अपना पी पे मिलते हैं, और एबी डीसी एंड एबी भी अपना आगे बढ़ाने के बाद में क्यों पर ये अपने आप को एक दूसरे को कट करते हैं। और कौन ए अपन को दे रखा है 60, कौन ए अपन को 60 दे रखा है। तो कौन ए 60 है, तो ये कितना हो गया, क्योंकि साइक्लिक चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने कोनों का योग 180 होता है, तो 120 हो जाएगा, तो ये अपना 60 हो जाएगा। और ए बी सी अपना 72, तो ये 72 है। तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया अपना 108। तो यहाँ पे ये 72 है, तो ये भी कितना होगा 72, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे 180 माइनस 72 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। बाकी ये शीर्षाभिमुख कौन भी है, आप इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको डीपीसी और बीक्यूसी का डिफरेंस पूछा है, डीपीसी, तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपना। तो आप या तो यहाँ की वैल्यू निकाल के आप इसको सोल्व कर सकते हो, घटा सकते हो आप या फिर डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस इन दोनों का योग 72 प्लस 60, और यहाँ पे भी कितना होगा 180 माइनस 60 प्लस 108। जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे 180 तो कट ही जाएगा, और बस इनका डिफरेंस निकालना है, उसमें भी 60 से 60 कट जाए, तो 108 और 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का, तो इसको हम स्किप करते हैं। ए एंड बी स्पेंड्स 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम। तो ए और बी है वो 60% और 75% जो इनकम है वो खर्च करते हैं। तो इनका सेविंग कितना हो गया 40% ए, और बी का सेविंग कितना हो गया 25% बी। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी होगी 25/40, मतलब 5/8। और अब ये बोल रहे हैं कि इफ द सेविंग्स ऑफ ए आर 20% मोर देन डेट ऑफ बी,
तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, ये रेशियो में होगा। आप यहाँ पे करोगे तो 40% ए इसकी सेविंग हो गई, किसकी, ए की, और यहाँ पे जो बी की सेविंग हो गई वो 25% बी हो गई। तो यहाँ पे जो सेविंग का रेशियो हमने देखा है वो 20% मोर है ए का, यानी कि ए बी कितना है 5, तो ए कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 5 से 8 बार, 5 से 5 बार, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 से 5 कट गया तो 6/8, मतलब 3/4 इसकी ए और बी का इनकम का रेशियो आ गया। और हमें पूछा कि ए कितना कम है बी से, तो बी से ए कम है कितने पे, 4 × 100, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीआई का है, तो हम इसको स्किप करते हैं। तो टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क, तो एक्स जो है वो वाई से 40% एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है कि एक्स 40% कितना हो गया, 2/5। तो यहाँ पे यदि वाई 5 है तो एक्स कितना हो गया 7, और जेड बोल रहा है कि जेड 40% कम है, एफिशिएंट है, तो ये भी कितना हो गया 2/5। तो 5 सेम आ गया, तो वाई से ही हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे जो वाई है वो 5 हो गया, तो जेड कितना हो गया 3। तो यहाँ पे सेम है तो इन्हीं का y सेम है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, तो रेशियो सब सेम आ गया। यदि यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो हम y को सेम बनाने की कोशिश करते, तो एक्स वाई जेड का जो एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 21 डेज, तो वर्किंग टुगेदर, तो तीनों साथ में काम करते हुए कितना, 7 3 10 15 एफिशिएंसी हो गई। और कितने दिनों में कर लेते काम पूरा, 21 दिन में। और y एंड जेड टुगेदर वर्क फॉर 35 डेज, तो y और z दोनों मिलकर 8 इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो ये कितना 35 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम अब शेष बचा, 15 × 21 - 8 × 35, इतना काम और रह गया। और उसको एक को कंप्लीट करना है, और एक की एफिशिएंसी है 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से 3 बार तो 45 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 7 से 5 बार तो 40 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में इसको कार्य को कर लेगा। 21 फिर से डी का, तो इसको स्किप करता हूं मैं। 22 है, सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में आपको सिंपल क्या करना है, जो ऑफ वाला जहां पे आ जाता है उसको पहले आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे जो ऑफ लगा हुआ है तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे 3/5 है इंटू 8 × 8, तो 15/8 हो गया, और डिवाइड में है 4/3, तो ऑफ है तो यहाँ पे इंटू 3/16। तो पहले इसको पूरे को आपको सोल्व करना है, फिर बाद में आपको डिवाइड करना है। माइनस कितना है 16/5, और डिवाइड है अपना, तो यहाँ पे फिर से ऑफ आ गया तो इसको पहले सोल्व करना है, तो 9/2, यहाँ पे ऑफ है तो इंटू 5, तो 15 16/3, और इंटू में कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, ये फिर आपको पूरा ब्रैकेट करना है, फिर इंटू में 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8, डिवाइड में 1/4 है, तो यहाँ पे डिवाइड 1/4 करोगे तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से कितना भाग गया 3 बार, तो 9/8, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे 4 से 4 बार तो 1/4 माइनस 16/5 माइनस, इसको और सोल्व कर लेंगे तो 3 से 3 बार, 2 से 8 बार, तो 8 या 24, तो डिवाइड यहाँ पे लगा के यहाँ पे 24 हम कर देंगे इंटू 5/2 प्लस यहाँ पे 4 से 2 बार 1/2 यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करके 4 ऊपर चला जाएगा, तो 9/2 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 16/5 डिवाइड 24 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 16/5 इंटू 24 इंटू 5/2 प्लस 1, 5 से 5 कट गया, 2 से 8 बार, और 8 से 3 बार, तो कितना जाएगा 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1, तो क्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 अपना एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 27 माइनस 2 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 2 क्या 25 6 31/6, तो 5 ही 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में काफी जगह मिस्टेक होती है, आपको केवल ऑफ वाला जो है इसको पूरा एक ब्रैकेट लगा लेना, नया ब्रैकेट लगा के इसको सोल्व करना होगा। त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू 24 है, पी क्यू कितना है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू 24 है और क्यू अपना 58 डिग्री है। एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स, तो एस और टी पी क्यू और पी आर पे 2 पॉइंट है, एस और टी 2 पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे, सच डेट कि एस टी आर जो हमारा एंगल बनता है वो कितना है 122, तो 122 ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन गया 180 माइनस 122 करोगे तो आपने यहाँ पे 58 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे 58 डिग्री ये है,
यहाँ पे यदि हम इसको अल्फा मान लेते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे PQRST, तो यहाँ पे अल्फा 58 हो गया, और पूरे में आप देखोगे तो यहाँ पे अल्फा 58 हो गया। तो यहाँ की ये एंगल यदि बीटा होता है तो ये यहाँ पे पूरा बीटा हुआ। तो यहाँ की त्रिभुज PST सिमिलर हो गया त्रिभुज P अपना PRQ। तो यहाँ पे आप देखो कि सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं अपन कि 58 के सामने कितना है PS, हमको यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखा है, PT अपन को दे रखा है 12 और हमारा PS जो है 14 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे जो 58 के सामने 14 है, यहाँ पे बड़े वाले सामने 58 के सामने कितना है 12 प्लस RT को हमने X बोल दिया, और यहाँ पे बीटा के सामने कितना है 12 छोटे वाले में, और बीटा के सामने बड़े वाले के सामने कितना है 24। इसको हम सोल्व करेंगे तो 14 से 1/2, तो यहाँ 28 बराबर कितना हो गया 12 प्लस X, तो X कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपल है, ये तो फॉर्मूला है कि x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है। एलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका होता है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे कितना, ये 273 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए 13 इंटू इसको हम पूरा k बोल देते हैं, तो k की वैल्यू अपन को निकल के आ जाएगी कितनी 21 k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे प्लस लिख लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 21, और अपन को वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 13। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनको जोड़ घटा के 2 से भाग करेंगे, तो 21 माइनस 13 आप करोगे तो कितना आएगा 8, 8 से 2 का 4। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि x प्लस वाई अपना a है और x माइनस वाई अपना b है, तो x की वैल्यू निकालनी हो तो a प्लस b बटा 2 होती है, और y की वैल्यू निकालनी हो तो a माइनस b बटे 2 होती है। इस तरह से आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का सिंपल क्वेश्चन है कि आप उसको पहले 4 से डिवाइड कर लोगे। 4 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 25 एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो 25 कब आएगा जब यहाँ पे 5 बने, तो यहाँ पे 4 से आप करोगे तो 4x से हम डिवाइड करेंगे तो 5x प्लस 1/4x, और यहाँ पे 4 से हमने इसको जो डिवाइड किया तो यहाँ पे बन जाएगा, इसको ले जाएंगे तो 30/4, यहाँ पे हमारे वैल्यू निकल के आएगा तो 15/2। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो सिंपल स्क्वायर कर दो 25x स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर, और प्लस के 2ab, तो 2 इंटू 5/4 यहाँ पे बच जाएगा, तो 225/4 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 225/4 माइनस 10/4, 215/4 इसका आंसर देगा, तो 5 4 20, 4 3 12, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे मैथ का पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ा ये लेंथी पेपर था, जिन लोगों ने स्किप करते हुए थोड़ा टेक्निक से इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया होगा, और जिन्होंने जो लेंथी क्वेश्चंस थे उन पे ही शुरू में अटक गए तो उनका काफी खराब पेपर गया होगा ये। तो जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आया वो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।